नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। राजस्थान के सलूम्बर से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने हम सभी को स्तब्ध कर दिया। एक महिला जिसके साथ में दुष्कर्म होता है, दुष्कर्म कोई और नहीं बल्कि इस धरती का दूसरा भगवान कहे जाने वाला डॉक्टर। दो डॉक्टरों पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप, और यहां तक कि उस महिला को दुष्कर्म के बाद बुर्का पहनने पर मजबूर किया जाता है। और ये दोनों आरोपी डॉक्टर यहां पर भी नहीं रुकते, बल्कि उस महिला पर धर्मांतरण करवाने का, धर्म परिवर्तन करवाने का जबरदस्ती दबाव बनाया जाता है, और उसके बाद में उसे निकाह करने के लिए मजबूर भी किया जाता है। महिला के हाथ में एक टैटू बना है जो कि बाबा महाकाल का है, और उस टैटू पर भी ये दोनों डॉक्टर आपत्ति जताते हैं। ये पूरा घटनाक्रम कहीं और नहीं बल्कि राजस्थान के सलूम्बर में एक हॉस्पिटल में हुआ है। जी हाँ, चौंकिए मत, हॉस्पिटल में महिला के साथ में दुष्कर्म। ये जो पूरा घटनाक्रम है वो कुछ इस तरीके से हुआ कि जो महिला है वो हॉस्पिटल में खाना बनाने का काम करती थी, और इसी दौरान उसके साथ में दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। एक हॉस्पिटल जहां पर तमाम बच्चे, मरीज, जो बुजुर्ग है, जो युवा है, जो महिलाएं हैं, वो इस उम्मीद से जाते हैं कि उन्हें एक अच्छा इलाज मिल जाएगा, जो उनकी परेशानी है वो दूर हो जाएगी, उनकी बीमारी खत्म हो जाएगी। इस उम्मीद के साथ में वो हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर इस प्रकार की घटनाएं हो जाए तो वो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत देश में लगातार हॉस्पिटल में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। अब महिलाएं हॉस्पिटल में भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर बाहर की बात हम क्या ही करें। और एक डॉक्टर जिसे इस धरती का दूसरा भगवान कहा जाता है, एक डॉक्टर जो कि एक मरीज को नया जीवन प्रदान करता है, एक डॉक्टर जो कि मरीज को मौत के मुंह में से निकाल कर लाता है और उसे एक नई जिंदगी देता है, उसकी तमाम जो परेशानी है बीमारी से संबंधित उसको खत्म कर देता है, जिसे डॉक्टर को रक्षक भी कहा जाता है, बीमारियों से रक्षा करने वाला रक्षक। लेकिन वही रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही देखने को मिला राजस्थान के सलूम्बर के इस प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां पर एक महिला जो कि 2024 में खाना बनाने का काम कर रही थी। आपको बता दें कि 2024 में ये जब महिला, इसका तलाक हो गया था और इसके दो बच्चे भी हैं, एक लड़का एक लड़की। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए वो इस हॉस्पिटल में काम करती थी। 2024 में तलाक हुआ और उसके बाद में इस हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। इसी हॉस्पिटल के थर्ड फ्लोर पर एक डॉक्टर रहता है जिसका नाम है डॉक्टर आमिर मेटीन। आपको बता दें कि ये जो डॉक्टर है वो इसी हॉस्पिटल में काम करता था और इसी हॉस्पिटल के थर्ड फ्लोर पर रहता भी था, जहां पर महिला खाना बनाने के लिए जाया करती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ में इस तरीके की एक घिनौनी वारदात होगी। महिला का कहना है कि उसके साथ में जो आमिर है और जो डॉक्टर जो कि हॉस्पिटल का मालिक है जिसका नाम नितिन शाह है, उसने उस महिला के साथ में रेप किया। उसके बाद में उसे बुर्का पहनने पर मजबूर किया, धर्म परिवर्तन करवाने का दबाव भी बनाया गया, और उसके हाथ पर महाकाल का टैटू बना था, उसे भी हटाने की यहाँ पर बात कही, यानी कि इस टैटू पर आपत्ति भी जताई। उसके बाद में उस महिला के कुछ प्राइवेट फोटोज और वीडियोस बनाए गए, जिसे वायरल करने की धमकी ये दोनों आरोपी लगातार देते थे, जिसकी वजह से महिला काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, किसी को बता भी नहीं पा रही थी कि उसके साथ में क्या हो रहा है। कुछ समय के बाद में, एक महीने पहले ही, महिला ने ये जॉब छोड़ दी, मतलब ये जो काम था खाना बनाने का वहां पर, वो छोड़ दिया और सीधे अस्पताल प्रबंधन के पास पहुंची। जब अस्पताल प्रबंधन के पास में पहुंची, यानी कि हॉस्पिटल का मालिक नितिन शाह, उस महिला ने पूरी शिकायत की, पूरा पूरा घटनाक्रम बताया कि उसके साथ में दुष्कर्म हुआ है और आमिर मेटीन ने उसके साथ में दुष्कर्म किया है। जिसके बाद में उस डॉक्टर ने भी कुछ ऐसा ही किया और उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया, और यह कहा कि वो भी धर्म अपना परिवर्तन कर ले और आमिर के साथ में निकाह कर ले। यानी कि उस प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर और मालिक, उसने भी उस आमिर मेटीन का साथ दिया। जिसके बाद में महिला को समझ में आ गया कि उसे अस्पताल प्रबंधन की ओर से कहीं से भी मदद नहीं मिलेगी। जिसके बाद में वो पुलिस स्टेशन पहुंची, पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज की है।
फिलहाल पुलिस का कहना है कि ये पूरा जो घटनाक्रम है इसकी गहनता से जांच की जाएगी और दोषी को सजा भी होगी। आपको ये भी बता दें कि जो आमिर मेटीन है, डॉक्टर जिसने महिला के साथ में दुष्कर्म किया, जिस तरीके के आरोप यहाँ पर महिला ने लगाए हैं, वो बिहार का रहने वाला है और लंबे समय से इस हॉस्पिटल में काम कर रहा है। जब मीडिया की ओर से जो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल का मालिक है नितिन शाह, उनसे जब बातचीत की तो उसका भी ये कहना था कि ये जो जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, निराधार है। ये गलत आरोप, गलत इल्जाम महिला की ओर से हम पर लगाए जा रहे हैं। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जो आमिर मेटीन था, जो डॉक्टर था, उसे हमने 5 दिन पहले ही जॉब से निकाल दिया। अब एक और आप ये कहते हैं कि जो महिला की आरोप है वो गलत है, और दूसरी ओर आप ये भी कहते हैं कि जो डॉक्टर था आमिर मेटीन, जिस पर रेप के आरोप है, उसे हमने जॉब से निकाल दिया है, और ये कहना था। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि एक और आप बिल्कुल भी इससे पीछे हटते नजर आते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और दूसरी ओर आप उस डॉक्टर को जॉब से निकाल भी देते हैं। अब आपको बता दें कि प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर और इस डॉक्टर आमिर पर भी रेप के, दुष्कर्म के आरोप लगे हैं, जो कि महिला की ओर से लगाए गए हैं। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि गहनता से जांच की जाएगी और जो दोषी होगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इस तरीके की जो घटना है वो काफी ज्यादा शर्मनाक है। अब सवाल ये उठता है कि हॉस्पिटल में इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है। ये जो घटना है वो सवाल खड़े करती है मरीजों की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कई ऐसे मरीज हैं जो कि हॉस्पिटल में रात रात भर तक के उन्हें रुकना पड़ता है। कभी कभी 4-4, 5-5 दिन तक वो हॉस्पिटल में ही हॉस्पिटलाइज होते हैं इमरजेंसी की वजह से। अब ऐसे में उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? और दूसरी बात, ये पहला मामला नहीं है जहां पर किसी महिला के साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल में इस प्रकार की कोई करतूत हुई हो। इससे पहले आपको याद होगा पश्चिम बंगाल का कोलकाता केस, जहां पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में दुष्कर्म होता है। उस घटना ने हम सभी को काफी ज्यादा स्तब्ध कर दिया था, परेशान कर दिया था। आपको बता दें कि ये जो घटना थी वो उसमें जो आरोपी है उसका नाम संजय बताया जा रहा था, जिसके बाद में पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने उसे सजा दी, उम्र कैद की। उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ में इसने घिनौने तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया कि हर किसी ने सुना तो वो हैरान हो गया, और एक बार फिर से हॉस्पिटल में सुरक्षा को लेकर, अस्पताल में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे। उस ट्रेनी डॉक्टर को जब देखा गया, जब उनका पोस्टमार्टम किया गया, तो उसके आंखों से, नाक से, मुंह से खून निकल रहा था। यहाँ तक कि उसकी जो गर्दन की हड्डी थी वो भी टूटी हुई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी घिनौनी वारदात को कितनी क्रूरता से अंजाम दिया गया। और ये सिर्फ कोलकाता की बात नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल से एक और घटना सामने आई थी, जहां पर एक मेडिकल छात्रा है, वो, उसके साथ में भी गैंगरेप होता है। यहाँ पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है। दुर्गापुर का ये पूरा मामला सामने आता है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान भी सामने आता है, जिसमें सुरक्षा को लेकर वो गारंटी देती नजर नहीं आती, बल्कि ये कहती नजर आती है कि 12:30 बजे के बाद में हॉस्पिटल परिसर से बाहर आखिर कैसे गई, कॉलेज परिसर से आखिर जो छात्रा थी मेडिकल की वो बाहर कैसे गई। रात में लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, उनका सीधा सा कहना यही था, जिसको लेकर जमकर उन्हें ट्रोल किया गया, सवाल खड़े किए गए कि एक महिला, महिलाओं के लिए, महिला सुरक्षा को लिए ऐसे कैसे कह सकती है। एक तो आप सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे, और दूसरी ओर आपकी जो जिम्मेदारी है वो आप निभाने से बच रहे हैं, और जो पीड़ित है, जिसके साथ में इस तरीके की घिनौनी घटना हुई है, आप उसी पर इल्जाम लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो 12:30 के बाद में जो परिसर है उससे बाहर निकली ही क्यों। ये बताता है कि जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है वो इस पूरे मुद्दे को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि लगातार घटना हो रही थी। कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में इस घटना के बाद में ये माना जा रहा था कि अब इस प्रकार की घटनाएं नहीं होगी, क्योंकि सरकार सख्त कदम लेगी। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक महिला के साथ में, एक बच्ची के साथ में, एक तरीके से कहा जा सकता है कि रेप की घटनाएं सामने आती हैं। अब सवाल ये कि हॉस्पिटल जहां पर मरीजों को इलाज मिलता है, वहां पर अगर इस प्रकार की घटनाएं होने लगी तो फिर मरीज जाए तो जाए कहां? क्या वहां पर कोई इलाज अपनी बच्ची का करवा सकता है?
सबसे बड़ा सवाल यही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।